प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। जैसा कि हमने ललद कवित्री जो है उनकी कविता पढ़ी थी, उसी कड़ी में आगे हम आज नेक्स्ट पहरा करेंगे। अब आपको मैं जो है ये पहरा करवा रही हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। क्या कहती हैं आगे कवित्री? निर्गुण भक्ति की तरफ यहाँ पर कवित्री ने इशारा किया है। और क्या कहती हैं? जो सांसारिक सुख सुविधाएं हैं वो सब व्यर्थ हैं। कवित्री कहती हैं, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। कितनी सुंदर अभिव्यक्ति यहाँ पर कवित्री ने कही है। क्या कहती हैं? खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। कवित्री कहती हैं कि हम जो है खा खा कर अर्थात सुख सुविधाओं का उपभोग करके व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलता। यानी जितने भी सांसारिक सुख हैं जिनके पीछे हम पूरी जिंदगी दौड़ते हैं, हम उनसे कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। न खाकर बनेगा अहंकारी। और अगर हम कुछ भी नहीं खाएंगे तो हमारे अंदर अहम भावना जन्म ले लेगी। अर्थात जब अगर हम व्रत तप करते हैं तो व्यक्ति को अपने ऊपर घमंड हो जाता है कि जैसे मेरे जैसा महान कोई है ही नहीं। इस संसार में कवित्री ने समभाव को अपनाने का संदेश दिया है। कवित्री कहती हैं कि सम खा। सम खाने में बड़ा ही गहरा अर्थ छिपा हुआ है। सम से कवित्री का अभिप्राय है अंतःकरण, हमारी अंतर आत्मा और बाहरी इंद्रियों पर नियंत्रण करना। अर्थात जब हम अपनी इंद्रियों को जीत लेंगे तभी हम समभावी बन सकते हैं। अर्थात जो सांसारिक सुख हैं, साधन हैं, वैभव हैं, खुशियां हैं, वो हमें अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेंगी। खुलेगी साकल बंद द्वार की। कवित्री कहती है कि जब हम समभावी हो जाएंगे, अर्थात ये दुनियादारी का सुख, वैभव, संपदा, तरह तरह के सुख जो हैं, जब हमें अपनी तरफ आकर्षित करना छोड़ देंगे तो हमारे बंद द्वार की साकल खुल जाएगी। बंद द्वार की साकल खुलना, यहाँ भी कवित्री ने बड़े ही गहरे अर्थ का प्रयोग किया है। कवित्री का अर्थ है बंद द्वार की साकल खुलना, अर्थात हमारी बुद्धि चेतना को का व्यापक होना। बुद्धि चेतना जब हमारी व्यापक हो जाएगी, यानी जब हमें पूर्णतः ज्ञान हो जाएगा, तो हमारी अंतर आत्मा के चक्षु, हमारे नेत्र जो हैं ज्ञान के, वो खुल जाएंगे और हमारा मन मोह माया से बाहर निकल जाएगा। कवित्री ललद जो हैं वो एक निर्गुण भाव की कवित्री हैं और वो व्यक्ति को परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने बताया है। एक बार हम दोबारा से रिवाइज करेंगे। कवित्री क्या कहती है? खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। कवित्री कहती है कि सांसारिक वस्तुएं खा खा कर अर्थात सुख सुविधाओं का उपभोग कर व्यक्ति को कुछ नहीं मिल पाएगा। न खाकर बनेगा अहंकारी। न खाकर अर्थात व्रत तप कर व्यक्ति को अपने ऊपर घमंड हो जाता है। ये दोनों ही स्थितियाँ सुख नहीं देती। यदि व्यक्ति को खाना है तो क्या सम खा तभी होगा समभावी। सम खाए, सम अर्थात सम, अंतःकरण तथा बाहरी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। व्यक्ति जब अपनी इंद्रियों और मन को वश में कर लेता है तब वह समभावी हो जाता है। फिर उसे सांसारिक सुख साधन अपनी ओर नहीं खींचते। खुलेगी साकल बंद द्वार की। खुलेगी बंद द्वार की साकल का प्रयोग कवित्री ने बुद्धि चेतना के व्यापक होने के अर्थ में किया है।
हमारी बुद्धि जब व्यापक हो जाएगी तो ज्ञान के नेत्र खुल जाएंगे, फिर मन मोह माया में नहीं बंधेगा, नहीं फंसेगा। अर्थात कवित्री ने हमें संदेश दिया है कि हमें समभाव को अपनाना चाहिए। इन पंक्तियों के माध्यम से पंक्तियों में व्यक्ति को समभावी बनने के लिए कहा गया है। यह तभी होगा जब व्यक्ति अपने मन और इंद्रिय को वश में रखेगा। इससे मुक्ति का मार्ग सुगम हो जाता है। धन्यवाद।